RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके काली खबर के करीब एक डेंटिंग शॉप में मामूली सी आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रोड पर झाड़ू देने वाले जो GHMC के लोग होते हैं, ये कचरा एक जगह जमा करके जब जला देते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी चिंगारी जाकर दुकानों में ये वाकये पेश आते हैं। ऐसा ही वाकया यहाँ पर पेश आया। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये नियर आबिद अली हॉस्पिटल के बाजू लाइन में पूरे टायरों के दुकानों के पीछे गोदाम है। ये कारखाना है गाड़ियों का, कार डेंटिंग वर्क है। हर साल आए दिन कचरा जमा करके GHMC की लापरवाही है, मूसी रिवर की लापरवाही की वजह से वो लोग का जो लंबे लंबे झाड़ लगा है बम्बुओं के, वो झाड़ का पत्ता गिरने से वो पत्ता एक जगह करके हर हफ्ते हर रोज़ वो लोग जला देते, वो उठा के नहीं फेंकते। वो GHMC की लापरवाही है। दोपहर में आँच लगी, दोपहर में बुझाने के बाद फिर वो लोग कारखाना बंद करने के जाने के बाद आँच लग गई। उसी ज़मीन में हम लोग पुलिस को बुलाए, फायरिंग इंजन को बुला के आँच बुझाए। काफ़ी मुशक्क़त से लगी आँच। ऊपर से फायरिंग इंजन नहीं बुझाने की सूरत पे मूसी नदी में फायरिंग इंजन को लेके जाके आँच बुझाना पड़ा। जी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे गौस भाई है डेंटन शॉप के ओनर, उनका थोड़ा बहुत सामान जल गया। तकरीबन एरिया के जितने भी नौजवान है, महिला है, तकरीबन जिद्दोजहद करके फायरिंग इंजन आने से पहले आधी आँच को काबू में कर लिए थे। मोहल्ले का वालों का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं। मोहल्ले वाले तमाम लोग की साथ थे। मैं एरिया मीर चौक PS लगता है और ये मूसी रिवर है, उसके इंचार्ज कौन है। और आप लोग दिन में आके देख सकते, तकरीबन हर 50 मीटर के उसको एक कुप्पा बनाते जलाते, हर 50 मीटर के उसको एक कुप्पा बना के जलाते वो लोग। फायरिंग जन टाइम पे आ गई। ये हाँ, गोली गोले की फायरिंग जन अल्हम्दुलिल्लाह मीर चौक PS आते की तकरीबन एक 5-10 मिनट के दरमियान में फायरिंग जन आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इस कारखाने का ओनर हूँ। मेरा वर्कशॉप डेंटिंग का है। और क्या है सो पीछे जो आग लग गई थी, जो मूसा नदी जाती सो वहाँ पे कचरा जमा के उन लोगों झाड़ा लगाए, सूखने की वजह से उन लोगों क्या आग लगाते रहे। इसके पहले भी 1 साल पहले आग लगी थी, मैं कंप्लेंट लिखा था, तो फिर भी उन लोग कुछ जवाब नहीं दे सके उसका। लेकिन अभी मेरा तकरीबन जितना बचाना चाहे मेरे मोहल्ले के लोग, तकरीबन हमारे ये रऊफ भाई ने जो हेल्प करे हमारी MIM के, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं। जो कि मोहल्ले के फायर ब्रिगेड को बुलाए, उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला दे के करते कि आगे पुलिस को भी बुलाए, पुलिस को बुला के करके पूरा बताए करें। उन लोगों को बताने के बाद में हर वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जितना बचना था बच गया। बाकी का तकरीबन सामान मेरा जल गया। पूरा गाड़ियों का सामान रहता था, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का सामान था। जितना बचना था बच गया, बाकी का पूरा जल गया। आपकी दुकान कहीं की है? मेरी कारखाने की है, डेंटिंग वर्क्स है मेरा। अच्छा, ये आग लगने की वजह क्या बता रहे हैं? आग लगने की वजह ये है कि पीछे जो मूसा नदी है, उन लोग क्या करते, कचरा जमने के बाद में उसको थोड़ा जमा करके क्या करते, आग लगा देते, चले जाते उन लोग। 5 बजे के टाइम पे चले जाते। यहाँ से उठाते नहीं कचरा? नहीं उठाते, नहीं कचरा नहीं उठाते, वैसे जला दे के चले जाते। मतलब इधर उधर का जो कचरा उठा के लाते, हाँ, यहाँ पर डाल के जला के चले जाते उन लोग। अच्छा, तो इसकी शिकायत करे थे आप लोग GHMC में? BSL को नहीं करे थे, पुलिस में कंप्लेंट करे थे हम लोग। इसके पहले अगले साल रमजान में बरोबर। फिर भी 1 साल और आज को। हाँ, तो ये लापरवाही है, बताना इन लोगों की लापरवाही है। तो आपकी दुकान बंद होने के बाद नहीं हुआ ये दोपहर में बंद होने के बाद में ये आग ज़्यादा फैल गई। दोपहर में आग हुई थी तो हम लोग क्या करे, थोड़ा करके बुझा दिए थे। लेकिन हम लोग बोले कि बुझ गई ना बोल के हम लोग कारखाना बंद करके चले गए। जाने के बाद में मोहल्ले के पूरे बच्चे आके पूरा शटर को तोड़ के करके ये कर दिए। आग को तकरीबन फायर ब्रिगेड को बुला लिए, हर चीज़ करे मोहल्ले के तकरीबन। तो वो जो सुपरवाइजर इंचार्ज रहता है उसको बोले थे आप यहाँ पे नहीं जलाने के लिए? बोले थे हम लोग, लेडीज़ को भी बोले, तो लेडीज़ क्या करते, हर वक्त बोलते हम लोग, एक वक्त नहीं हर वक्त बोलते, फिर भी नहीं मानते उन लोग हर बात को। अच्छा, ठीक।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।